हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आप लोगों को अवॉइड करनी है इन क्लास 10th। तो देख लेते हैं क्या है वो मिस्टेक्स। तो सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास मई चल रहा है, ठीक है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप आसानी से ना डेली बेसिस पे 1-2 घंटे भी पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ अ बिग मिस्टेक, ठीक है। अब बहुत बच्चे तो ये कहेंगे हमें सिर्फ 10 दिन पहले पढ़ के इतनी परसेंटेज लाने का घमंड है। देखो वो सब कुछ नहीं होता है। जो आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो ना, वो चीज ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इसीलिए पहले से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेट स्टार्ट मत करना। बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद करते हैं रिग्रेट कि यार काश पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो आज मैं भी इतनी परसेंटेज स्कोर कर सकती थी या कर सकता था। तो रिग्रेट करने का फिर कोई भी फायदा होता नहीं है। आपको पता है इतनी सारी कहावतें हैं, आपने भी सुनी होंगी। तो इसीलिए यार बाद में रिग्रेट करने का ना कोई फायदा नहीं होगा। अभी हमारे पास टाइम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 8-9 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बट डेली बेसिस पे सिर्फ 1-2 घंटा या फिर चलो 1 घंटे से ही स्टार्ट कर दो। दैट इज मोर देन इनफ अभी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी स्टार्ट करना है, लेट स्टार्ट नहीं करना है। सेकंड जो मिस्टेक मैं भी किया करती थी क्लास 10th, 11th, 12th में, 12th में एक्चुअली मैंने ये मिस्टेक अपनी सुधार दी थी। दैट इज कंपैरिजन। मैं ना बहुत ज़्यादा कंपेयर किया करती थी खुद को बाकी स्टूडेंट्स के साथ कि वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, मैंने अभी तक नहीं करे हैं, मैं पीछे रह जाऊँगी, मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगी इतना, इनके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये कंपेरिजन ना बहुत ही बुरी चीज़ होती है। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड, बट बहुत बार ना हम खुद को कंपेयर इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। एंड कई बार इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे लेट्स सपोज आपके आए हैं 95, किसी और बच्चे के 60s में मार्क्स आए हैं। सो यू विल बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे यार देखो इसके तो इतने कम मार्क्स आए हैं और मुझे देखो मैंने तो इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लिया है। सो दैट गिव्स यू ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस तो यार कभी भी किसी का भी टिका नहीं है, वो गिरता ज़रूर है, ठीक है। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको नहीं होना है एंड अंडर कॉन्फिडेंट, डीमोटिवेटेड भी नहीं रहना है। और ये चीज़ें अगर अवॉइड करनी है तो ये कंपैरिजन छोड़ दो। कंपेयर नहीं करना है। आपकी अपनी जर्नी है, दूसरे बच्चे की अपनी जर्नी है, ठीक है। वो जितना भी स्कोर कर रहा है डजंट मैटर, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। चलो ये हो गई दूसरी मिस्टेक। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कहाँ गई, ये रही, स्टार्टिंग विथ डिफिकल्ट टॉपिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आप वो स्टार्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स पे आ जाओगे। सो दैट इज अगेन अ बिग रेड फ्लैग, ठीक है। बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप कर रहे होगे बिकॉज बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं यार फर्स्ट चैप्टर में। अगर वो आपने कर लिए ना, और वो बेसिक्स हैं एक्चुअली, अगर वही समझ में नहीं आएंगे तो सेकेंड चैप्टर फिर आप ऑब्वियसली नहीं अच्छे से समझ पाओगे बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। बैलेंसिंग भी ज़रूरी होगी। तो बैलेंसिंग क्या है, रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप की हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले ही फर्स्ट चैप्टर में कवर करी जाती हैं। सो इसीलिए आपको हमेशा ही ना ईजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे फील कि यार मेरे से तो नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो डिफिकल्ट चीज़ है। हम आसान चीज़ में जाएंगे जो कि वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स, जस्ट स्टार्ट विद एन ईजी टॉपिक। वो अच्छे से समझ में आएगा तो मोटिवेशन बिल्ड होगा कि यार ये तो देखो कितना सिंपल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 4 हैं हमारे पास, कितनी सिंपल है, एक एक हमने एग्जाम्पल देख लिया एंड वी आर डन। तो बहुत आसान है। तो ऐसा लगेगा कि चलो ये अगर मैंने कर लिया तो आगे का भी मैं इजीली कर लूंगी या कर लूंगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा सिंपल ईजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। दिस गिव्स यू द मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स करने ही नहीं है, बट वो धीरे धीरे करने हैं। पहले आपने ईजी टॉपिक करा, फिर मीडियम पे आए, फिर उसके बाद आप जाओगे डिफिकल्ट टॉपिक्स में। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज अवॉइडिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चे हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, स्मार्ट वर्क पे फोकस ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन में लगाऊंगा, हर डिटेल में मैं घुस जाऊंगा, ठीक है, बट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
वो ही करना भूल जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज डिटेल में देख लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, वो यही फोकस नहीं करते हैं। तो आपको हार्ड वर्क डेफिनेटली करना है। हार्ड वर्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट आज का जो हमारा दौर है उसमें सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क करते रह गए, 9-10 घंटे पढ़ते रह गए, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं करे तो क्या फायदा, है ना। मार्क्स तो आएंगे नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी, फिर हमें कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे सबसे पहले फोकस करना है। वी डेफिनेटली हैव टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक, बट हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो हार्ड वर्क करना है, आपको डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से पढ़ना है, बट स्मार्टली। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलो लेट्स मूव ऑन। फिफ्थ इज मल्टीटास्किंग। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मल्टीटास्कर हूं यार, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकती हूं, आज साइंस भी पढ़ देंगे। एक दिन सडन सा मोटिवेशन आया कि चलो भैया सब कुछ पढ़ना है, आज ही मेरे को साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश फलाना ढिमकाना सारी चीजें कर लेनी है, होमवर्क भी मैं आज ही करूंगा, असाइनमेंट भी आज ही बनाऊंगा। तो यार मल्टीटास्किंग हो जाती है कई बार, ठीक है, बट हर बार वो चीज काम नहीं आती है। तो आपको एक मल्टीटास्कर नहीं बनना है, बट इट्स बेटर कि आप एक जो चीज कर रहे हो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो। इसीलिए मैं हमेशा जनरली आप लोगों को ये टिप्स भी देती हूं कि आप ना एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करा करो, सो दैट प्रॉपरली आप कॉन्सेंट्रेट कर सको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो मल्टीटास्किंग कई बार बेनिफिशियल हो जाती है, बट हर बार बेनिफिशियल नहीं होती है। सो ट्राई करना दैट यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ टाइम। कि आज अगर आपने डिसाइड करा है दैट यू हैव टू स्टडी, तो आपने साइंस पढ़ ली, ठीक है। अगर आप साइंस से बोर हो गए तो फिर आप मैथ्स कर सकते हो, आप दिन के 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, बट अगर आप सोचोगे 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ हम ले लेंगे, सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो चलो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। वन शॉट देख लिया, डिटेल लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, उन्होंने सोच लिया पूरा जो चैप्टर है वो तो हो गया खत्म, बट जो एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए थे वही नहीं प्रैक्टिस करें, तो ऑब्वियसली हमारा जो स्कोर है वो नहीं इंप्रूव हो पाएगा, मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो मेन चीज करनी थी क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग वो तो हमने करी ही नहीं। तो इसीलिए वंस यू डू एनी पर्टिकुलर चैप्टर, डेफिनेटली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बी इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, इंडेक्स एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, और फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, फ्रॉम वेरेवर यू गेटिंग क्वेश्चंस, डू प्रैक्टिस देम, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई ना, क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना है, क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आंसर राइटिंग, ये चीज अभी नहीं करनी है, बट हाँ थोड़े टाइम बाद आपको ये चीज भी करनी है। बहुत बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उन्हें आंसर फ्रेमिंग ही नहीं आती है। उनके दिमाग में क्लियर होता है कि उन्हें क्या लिखना है, बट ऑब्वियसली वो उसको फ्रेज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, कि हमें अगर ये चीज बोलनी है तो हम कैसे बोले, अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, डू आई हैव टू मेंशन द एग्जांपल्स एज वेल। जैसे कोई भी डेफिनेशन आ गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, लेट्स सपोज, तो ऑलवेज मेंशन सम एग्जांपल अलोंग विद दैट। तो आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं सो दैट टीचर्स हमारे मार्क्स कट ही नहीं कर पाए, हमारे फुल मार्क्स आए, कहीं पर भी मार्क्स कटे ना, ठीक है। तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है इफ यू वांट टू स्कोर अ रियली गुड परसेंटेज। कई बार होता है हमें क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट वी नो थोड़ी बहुत चीजें, उसी को फ्रेज करके प्रॉपरली अगर हम लिख देंगे ना, और कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है वो सब मेंशन कर दिया, सो टीचर्स उसी को कंसिडर करके हमको मार्क्स दे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। आई विल ऑल्सो मेक यू पीपल प्रैक्टिस कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, बिकॉज आई हैड 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में, तो मुझे पता है किस तरीके से लिखनी है चीजें, सो दैट आप फुल स्कोर करो। तो डेफिनेटली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको भी करनी है खुद से, और मैं भी करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट इज नॉट मेकिंग द नोट्स। बहुत सारे बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि यार छोड़ो नोट्स से क्या ही होगा, बस लास्ट में हमने पढ़ तो लिया ही है, लास्ट में ऐसे रिवाइज कर लेंगे। अब लास्ट में क्या होता है, हमने बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ा था, मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर की मैंने 2-3 वीडियोस भी देख ली थी, स्कूल से भी पढ़ा था और बाकी थोड़ा बहुत चैप्टर से भी पढ़ा था, तो दिमाग में इतनी सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, बट जो एक्चुअल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। क्योंकि अगर एक इन्फॉर्मेशन होती और वो सही होती तो वो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है ना। और वो कब होता है, जब हम नोट्स बनाते हैं, क्योंकि नोट्स में हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि इतनी सारी जगह से हमने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करी है, एक्चुअल में मुझे क्या समझ में आया है वो हम नोट्स में लिखते हैं। सो नोट्स खुद के हैंड रिटन
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे नोट्स, इसीलिए डेफिनेटली मेक नोट्स एज वेल। जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करो, या फिर आप जब भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ भी कर सकते हो कि आपने एक टॉपिक एक वीडियो से पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी में देखा एंड उसके बाद उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए। बट नोट्स यार ज़रूर बनाना, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और खुद के हैंड रिटन, खुद से लिखो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि एग्जाम में भी तो यही करना है ना, एग्जाम में जाके क्या करना है, खुद की लैंग्वेज में लिखना है। सो डेफिनेटली मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। ऑल्सो एक और चीज़ बता देती हूँ, रिविजन करते रहना बीच बीच में। जैसे मान लो 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हो गए हैं या लेट्स सपोज फिजिक्स के हो गए हैं, तो वीकेंड जब भी आता है ना, उन दोनों को रिवाइज कर लो। बहुत बच्चे सोचते हैं कि चलो ये चैप्टर तो हो ही गया है मेरा, खत्म तो हो गया, अब नहीं रिवाइज करना मेरे को। ये चीज़ गलत होती है, यू नीड टू रिवाइज, क्योंकि अदरवाइज ना हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या ही पढ़ा था, फिर वो बिल्कुल एक रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए बीच बीच में जब आप रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ आपको लॉन्ग रन तक याद रहेगी। तो ये सारी मिस्टेक्स थी और क्या चीज़ें करनी हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही बहुत सारी और भी अमेजिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली हैं। तब तक यार अपना ख्याल रखना और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।